सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला। हाफ चैप्टर हम लोगों ने किया था और हमें पता है ये नानी पालकीवाला की लिखी हुई एक आर्टिकल है जिसमें हमारे अर्थ में जितने भी सारे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स के बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं और डिजर्ट जैसे सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल पोल्यूट कर रहे हैं। इन सारी बातों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा था। तो हाफ आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया है और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या है हमारा कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, उन्होंने अपने थॉटफुल बुक का नाम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में ये पॉइंट आउट किया था कि हमारे अर्थ में 4 स्फीयर्स है और वो 4 स्फीयर्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स है जो कि है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, जो कि हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं एंड रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। चाहे जितने भी अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उन सारे के सारे में तो यही चीजें यूज की जाती है ना, वो सारे के सारे इन्हीं एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट पे ही तो डिपेंडेंट है। सो सारे इवन फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, हर एक चीज से हम इंडस्ट्रीज में काम लेते हैं। सो एज ए रॉ मटेरियल भी काम में आती है ये सारी चीजें, और हमारे फूड के हिसाब से भी फिशेस हम खाते हैं, सो फूड के हिसाब से भी ये सारी चीजें काम में लाई जाती हैं। तो इस वजह से हमने ऐसा क्या किया इसके साथ, एक्सेप्ट मिनरल्स है यहाँ पर, इसके अलावा एक्सेप्ट मिनरल्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इन अ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन these systems have caused the deterioration which is reaching unsustainable level। तो यहाँ पर क्या हो गया है, हम लोग इजीली, हम क्या है, हमारे पास दिमाग है, हम यूज कर सकते हैं अपना दिमाग और हम सारी चीजों को कचड़े को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना दिमाग हमारे पास है कि हम गोबर से भी इस्तेमाल ले सकते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो हमारे आसपास है और हम उससे इस्तेमाल ना करते हो, उसे यूज ना करते हो। सो इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक चीज को यूज करने की वजह से क्या हुआ, अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन अनसस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। क्या है सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब कि हम अपने लिए भी सब कुछ अच्छा रखें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाएं। बट हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम अपने लिए ही जितनी भी सारी चीजें, वही हमें लगता है कि कितना कम है, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ही बचाएंगे। सो अनसस्टेनेबल लेवल है ये। और इसके अलावा क्या है, हम लोगों ने इतने बुरी तरीके से इन सारी चीजों को यूज किया है कि हमारे जो फिशरीज है वो कोलैप्स कर गए हैं, हमारा जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डिसअपेयर कर रहा है। हमने पेड़ इतने ज्यादा काट दिए हैं कि अब फॉरेस्ट नजर नहीं आता, ना ही जितने ग्रासलैंड्स थे, ग्रासलैंड्स अब बैरन हो गए, बंजर हो गए, कुछ नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते उन्हें, पेड़ पौधे नहीं लगते वहां पर। तो ये सारी चीज, इवन जो क्रॉपलैंड्स थे वो भी डिटेरियोरेट कर गई है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है डिक्लाइन कर गई है, डिक्लाइन कर गई है। इवन अभी का टाइम ऐसा है ना कि हम ज्यादातर लोग जो है वो जिम फ्रीक हो गए, प्रोटीन फ्रीक हो गए हैं। तो लोगों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा और ज्यादा प्रोटीन हंगरी हो गए हम सब। एंड प्रोटीन हंगर होने की वजह से क्या हुआ है ना कि हमारे जो फिशेस हैं वो कम होती जा रही है। बिकॉज वी नो दैट फिशेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी जो फिशरीज है वो कम होते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं, जितने फिशेस है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने का टाइम ही नहीं देंगे, उससे पहले हम फिशेस निकालेंगे। तो क्या होगा, ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रोटीन हंगर हो गया हमें, हम प्रोटीन के भूखे हो गए हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने यूज कर लिया है इन सारे के सारे चीजों को। हम गोबर यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज करना चाहिए था उसे, बट हम गोबर किस तरीके से यूज करते हैं, उसे गोईठा बनाकर काऊ डंग को चूल्हा जलाने के लिए यूज करते हैं। तो जो बेसिक फर्टिलाइजर था उससे हमारा सॉइल क्या हो गया, सॉइल से तो वो फर्टिलाइजर छिन गया। क्यों छिन गया? क्योंकि उसे तो हम जलाने के काम में ला रहे हैं। फ्यूल वुड्स जिसे हम कहते हैं, फायर वुड्स कहो, फ्यूल वुड्स कहो, जो भी कहना चाहो तुम, वो लकड़ियां हम क्या कर रहे हैं, लकड़ियां इतनी
ज्यादा हमने काट दी है कि लकड़ी काटकर हम जलाते हैं, जलाने के, चूल्हा जलाने के काम में लाते हैं। अब हालत ऐसा है ना कि इट हैज बीन सेड दैट फॉरेस्ट the situation is what goes under the pot now cost more than what goes inside it. Exactly. इसका मतलब क्या हुआ? ये कोटेशन आप डाल सकते हो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो, कि what goes under the pot is more precious or is more costly than what goes inside the pot. इसका मतलब ये है कि हमने इतनी सारी इतना ज्यादा हमने ये जो लकड़ियां हैं उसे यूज कर ली हैं कि अब क्या हो गया है, लकड़ियां कम हो गई हैं। लकड़ी जो जलाने के काम में आती है वो सारी अब कम हो रही है। हम जानते हैं जो भी चीज कम होता है उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता जाता है। सो ऐसा हो गया कि अब सब्जियों के दाम कम हो गए हैं और लकड़ी का दाम ज्यादा हो गया। इट्स लाइक हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम अच्छा खाना खा सके, क्योंकि हमने ज्यादातर पैसे क्या कर दिए, खाना बनाने के लिए पैसे खर्च कर दिए हैं, लकड़ियों को खरीदने में पैसे खर्च कर दिए। सो जो पॉट के अंदर जाता है, जो बर्तन पतीले के अंदर जाता है, उससे ज्यादा महंगा हो गया है हमारा पतीले के नीचे जो हम जलाने के काम में जिस लकड़ी को लाते हैं वो ज्यादा महंगा हो गया है। तो सिचुएशन यहाँ आकर अटक गई है, ऐसी सिचुएशन बन गई है। Since the tropical forest is in the word of Mr. Mayers, देखो यहाँ पर बहुत सारे ना कोटेशंस है, ये कोटेशंस को जरूर याद करना, किन्होंने क्या कहा, कौन किस चीज को बोल रहा है, कैसा स्टेटमेंट दे रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर मेयर क्या कहते हैं? डॉक्टर मेयर ये कहते हैं कि ये जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये है इवोल्यूशन का पावर हाउस। तो अगर हमारा ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम काटते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दैट मीन्स खत्म हो जाएंगी, विल फेस एक्सटेंशन, जो कि हो रहा है। हम फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, फॉरेस्ट काटने की वजह से कितने कितने सारे एनिमल्स मर जाते हैं, उनके घर छीन जा रही है, हमने उनसे उनका घर छीन लिया। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम किसी का घर छीन लेंगे तो वो रहेंगे कहाँ? कितने सारे एनिमल्स हैं जिनको हमने पूरी तरीके से इस हालत में पहुंचा दिया कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और ये क्या है? ये है रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो ये जितनी भी है ना, हम लोगों को जितनी भी सारी ये इन्वायरमेंट और मैनकाइंड, ये सारा चीज हम लोगों को एंशिएंट हमारे फादर से हमने इनहेरिट किया है, फोर फादर से हमने इनहेरिट किया है, हमें विरासत में ये सारी चीजें मिली है। अब ये सोचो, अगर जो शुरुआत में सिविलाइजेशन जैसा था वो सारा का सारा उन्होंने उसी समय पे ये सारी चीजें खत्म कर दी होती तो बहुत बुरे तरीके से हमारे पास कुछ बचता नहीं, हमारे पास बहुत कम होता तो हम लोगों के लिए बचाया गया, हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत रखा गया, तब तो हम इसे इतनी ज्यादा बुरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर पहले ही खत्म कर दिया जाता तो फिर हम क्या करते? हम दूसरों के बारे में तब तक नहीं सोचते या तब तक हमें नहीं समझ में आता जब तक हम खुद को उस सिचुएशन में नहीं रखते। जब हम उस सिचुएशन से अपने आप को जोड़ने लगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, क्या होगा दूसरे लोगों के साथ अगर वही चीज उनके साथ भी हो तो। सो यहाँ पर क्या है, 40 यहाँ पर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ पर ईयर। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हमारा वो 40 to 50 मिलियन एकर्स, एक साल में 40 to 50 मिलियन एकर्स खत्म हो जा रहा है, पूरे की तरह से हम लोग काट दे रहे हैं। एंड क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स को यूज कर ले रहे हैं। काउडंग एज अ नेचुरल बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, उसे हम यूज कर रहे हैं किसमें, हम यूज कर रहे हैं उसे चूल्हा जलाने में। इवन जो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट है वो ये कहता है 5 फोल्ड अगर हम फॉरेस्ट को 5 गुना तरीके से भी लगाए और 5 गुना अभी जितना फॉरेस्ट, अभी जितने पेड़ लगाए जाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा भी हम अगर पेड़ लगाए तो भी हमने जितनी बर्बादी की है उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हमारे यहाँ का फॉरेस्ट फ्यूल डिमांड 2000 के बारे में, अगर 2000 की बात की जा रही है, इट मीन्स 2000 द ईयर 2000 में जब ये हाल था तो सोचो 2022 आ गया है, 2022 में क्या हाल होगा हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। अगर उस समय 5 गुना ज्यादा तेजी से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत थी तो अब तो मुझे लगता है 10 गुना ज्यादा पेड़ पौधे भी अगर लगाए हम तो भी कम होगा।
फिर यहाँ पर कहा गया है जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said we were losing forest an acre a second, but it is much closer to an acre a half a second. एक सेकंड में 1 एकड़, एक भी नहीं 1.5 एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है, 1.5 एकड़ फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। ये तो इनका जेम्स स्पेथ का कहना है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज के हिसाब से, लाइक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ने ये कहा था एक बार कि शायद हम क्या कर रहे हैं, हम 1 एकड़ पूरा का पूरा 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है उससे बर्बाद करें, बट नो, हम 1 एकड़ 1 सेकंड में, सेकंड मतलब अभी हमने कितनी सारी पढ़ाई कर ली है, अभी इतना सारा टाइम बीत गया, सोचो 1 सेकंड में 1 एकड़। अब तक जितना भी टाइम गैप हुआ है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, इस वीडियो में बातें करते हुए, समझाते हुए, तब तक में कितने एकड़ फॉरेस्ट खत्म हो चुके होंगे, कितने ज्यादा एकड़ फॉरेस्ट हम लोगों ने खो दिया है। 1 सेकंड की अगर हम बात करें, 1 एकड़ या 1.5 एकड़, तो फिर मिनट्स बीत गए हैं। और ऐसा होता आ रहा है, हो रहा है रैपिडली, एज एन एवरेज लिया जा रहा है। 2000 की बात की जा रही है, उस समय हो रहा था, तो अभी तो हम लोगों ने और बर्बादी मचा दी है। उसके बाद लिखा गया है आर्टिकल 48A, ये सारे के सारे रेफरेंसेस दे रहे हैं हमें, इंडिया के रेफरेंसेस और भी विदेशी लोगों के रेफरेंसेस कि उन्होंने क्या कहा, कौन क्या कहता है इस बारे में। तो सारे नानी पालकी वाले ने अपने आर्टिकल में सारे रेफरेंसेस दिए हैं। यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस दिया गया कि आर्टिकल 48A के हिसाब से हमारे स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट शैल इंडेवर, इंडेवर मतलब क्या होता है, लाइक एंडेवर टू प्रोटेक्ट, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके हमारे एनवायरमेंट को, और हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना चाहिए हमारे कंट्री का। बट क्या हम ऐसा करते हैं? रूल्स, मैं हमेशा कहती हूँ रूल्स बनना एक बात है, पर रूल्स को फॉलो करना दूसरी बात है। रूल्स तो बहुत सारे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं करना है, लाइक हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं कर सकते, कास्टिज्म नहीं कर सकते, रेसिज्म हमें नहीं करना चाहिए, अनटचेबिलिटी एंड ऑल ये नहीं करना चाहिए। बट क्या ये अब भी 40 साल, छोड़ो 40 साल, 75 ईयर्स, 40 साल तो हमारे बुक में दिया हुआ है, उस समय की बात थी 40 साल, तो अब तो 75 ईयर्स बीत चुके हैं। क्या अब तक ये सारी चीजें हमारे देश से निकली? अभी भी अगर बहुत सारे ऐसे गांव या बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर अगर किसी को बुलाया जाता है, लाइक अपने वॉशरूम्स को साफ करवाने के लिए, तो फिर वो बैकडोर से बुलाया जाता है, पूरा का पूरा घर साफ किया जाता है उसके जाने के बाद। क्यों? उसने तो आप ही का वेस्ट साफ किया था, कचरा साफ किया था, तो फिर इतना ज्यादा क्यों किया? चलो पहली बात तो ये हुई, बहुत हद तक कम भी हो गया है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है रेसिज्म। आज भी गोरे लोग बहुत अच्छे हैं, काले लोग बहुत बुरे होते हैं। काले लोग को हमेशा कुछ अलग ही नजर से देखा जाता है कि हाँ ये सुंदर नहीं है, ऐसा है वैसा। सो व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग? अब तक रूल्स तो बहुत सारे बन गए, लेकिन अब तक फॉलो नहीं किया गया। जब ये सारी छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर पाए, तो इसके आगे की चीजें, कास्टिज्म, शादी, आपको अपने कास्ट में शादी करनी होगी, दूसरे के कास्ट में आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अब भी हैं और शायद रहे पता नहीं कितने दिनों तक और कितने सालों तक और। सो whatever it is, we were not talking about these things like society के सारे गंदगी और बर्बाद चीजें, बट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें आता है हमारा कि हमें बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेक्शन 48A के तहत हमें ये कहा गया है कि हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। पर क्या कोई प्रोटेक्शन करता है? नहीं, कोई भी नहीं। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ये सारे तो हो गए। A recent report of our parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion मतलब कैलेमेटिक एंड, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही करते रहेंगे, पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया बन जाएगा। इंडिया का फॉरेस्ट पिछले 40 सालों में इंडिया का फॉरेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हुआ है, लाइक 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर के हिसाब से खत्म हुआ है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी विजुअली ट्रीलेस। तो क्या हो गया है? ऐसा हुआ है कि जिनको हम
फॉरेस्ट लैंड कहते थे, जिनको हम जमीन कहते थे, लाइक ये फॉरेस्ट वाली जमीन है, वो सारे अब टोटली ऑफिशियली पूरी तरीके से लाइक गंजे हो गए। हाँ, इस तरीके से कह सकते हैं, गंजे हो गए हैं। जैसे आप कहते हैं ना, ये सर में बाल होना सुंदरता होती है, तो हमारे अर्थ के लिए, हमारे अर्थ में पेड़ होना उसकी सुंदरता है, और हमने अर्थ के सारे पेड़ों को काटकर उसे गंजा बना दिया है। कुछ ये काम किया है हमने। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated in government statistics. Exactly. अगर हम एक्चुअल बात करें तो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में जितना भी बताया जाता है हमें, उससे 8 गुना ज्यादा बर्बादी हम करते हैं। 8 गुना ज्यादा। गवर्नमेंट तो फिर भी अपने ये में कम कम दिखाती है कि नहीं इतना ज्यादा नहीं, इतना कम हुआ है, ये हुआ है, सो दैट लोग डर ना जाए। बट हुआ कितना बर्बादी है? 8 गुना ज्यादा बर्बादी हो रहा है। जैसे हम नहीं कहते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में क्या होता है, वो कम सिटीजन्स के मरने की खबर या फिर घायल होने की खबर देती है, वो बहुत ही कम होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में बहुत सारे लोग क्या होता है, मरते हैं, जिनको ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर 3 years यहाँ environment has deteriorated so badly that it is critical in many countries. And at the same time अगर हम बात करें ये 3 सालों में, 3 सालों की स्टडी, लाइक सैटेलाइट के पिक्चर्स हो गए, एरियल फोटोग्राफीज जो भी यूनाइटेड नेशंस ने कंडक्ट किए थे, वो कहते हैं, लाइक फोटोज देखकर वो कहते हैं कि एनवायरमेंट इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है कि बहुत सारे कंट्रीज में तो क्रिटिकल हालत हो गई है, क्रिटिकल सिचुएशन। और ज्यादा अगर पेड़ काटेंगे तो फिर तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों? क्या प्रॉब्लम था? किस वजह से हो रहा है ये सारा प्रॉब्लम? मेन जड़ क्या है? मेन जड़ है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना ही ज्यादा बढ़ता है क्या? हमारा पोल्यूशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन, उतना ज्यादा पोल्यूशन। सो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। कोई एक ऐसा नहीं, हम किसी एक पे नहीं थोप सकते कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम रिस्पॉन्सिबल। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, हर एक इंसान, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। अब आप बोलोगे कैसे? हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तो पेड़ नहीं काटा, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। पर क्या आपने ये सोचा है कि जो हम लोग कॉपीज वेस्ट कर देते हैं, कॉपीज वेस्ट करने का मतलब बहुत सारे, हर साल ऐसा होता है ना कि जो हमारे कॉपीज होते हैं वो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होता, पूरा का पूरा हमने उसे यूज नहीं किया होता है, और क्योंकि एयर एंड हो जाता है, सेशन एंड हो जाता है, तो हम उसे रख देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। सो वो क्या होता है, उसमें पेजेस रह जाती हैं। बहुत समय डायरीज के साथ ऐसा होता है, बहुत कोई उन्हें यूज भी कर लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे समय पर नहीं किया जाता है। एंड किस तरीके से हम बर्बादी करते हैं, ये तो था ठीक है, ये तो होता भी है, और बहुत समय बहुत लोग बचा कर भी यूज करते हैं, रफ कॉपीज बना देते हैं। पर सबसे ज्यादा बर्बादी तब होती है ना जब हम लोग रिसाइकल्ड कॉपीज खरीदना नहीं चाहते। हमें वो क्लासमेट के फाइन व्हाइट पेजेस वाले, बिल्कुल सुंदर सुंदर पेजेस वाले कॉपी चाहिए। हम रिसाइकल कॉपी, थोड़ा सा येलोइश पेज हो गया है या ब्लैक पेज वाला कॉपी हम नहीं खरीदना चाहते, जो कि रिसाइकल किया हुआ पेजेस होता है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं फाइन वो पेजेस बनाने के लिए। सो इस वजह से, इस तरीके से हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है पेड़ काटने के लिए, इस तरीके से। सो ज्यादा हम लोग क्या कह रहे थे कि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ये सारी चीजें होती है। एग्जैक्टली, लाइक अगर हम मैनकाइंड की बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर लग गए थे फर्स्ट बिलियन तक हमारा पॉपुलेशन बनने में, पॉपुलेशन पहुंचने में। लेकिन अगर वही हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो 1800s में ये अच्छा खासा बड़ा हुआ था। 1800 तक हमें 1 बिलियन मिल गया था, लाइक 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गया था। 100 सालों में हमने क्या किया, डबल कर दिया, 2 बिलियन पहुंच गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद कुछ सेंचुरी, 20th सेंचुरी में हमारा पॉपुलेशन कितना आ गया, 3.7 बिलियन आ गया। और अभी की अगर बात करें, लाइक प्रेजेंट वर्ल्ड एज अकॉर्डिंग टू आवर बुक 5.7 बिलियन है। तो 5.7 बिलियन 21st सेंचुरी में। एंड अगर ये 2000 के रिकॉर्ड के हिसाब से बात की जा रही है तो शायद उससे भी ज्यादा हो गया होगा। अभी तो 2022 आ रहा है, 22 साल हो गए हैं, तो और ज्यादा बढ़ गया होगा हमारा पॉपुलेशन। सो हर 4 दिन में पॉपुलेशन कितना बढ़ जाता है,
1 मिलियन। पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो हर 4 दिन में हमारा पॉपुलेशन कम से कम 1 मिलियन बढ़ जाता है, जो बहुत ज्यादा है। सिर्फ 4 दिन में 1 मिलियन पूरे वर्ल्ड में, तो सोच लो अब तक कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। इवन फर्टिलिटी फॉल राइजेस, लाइक फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। तो क्या होता है ना यहाँ पर, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। किस तरीके से बोल रहा है फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस? जब इनकम बढ़ता है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, कुछ इस तरीके से। कैसे? वो ऐसे कि जब हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं तो हम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल धीरे धीरे और बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल धीरे धीरे फर्टिलिटी खोने लगता है। और उसके अलावा क्या होता है, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। पैसे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारा एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और एक और चीज है कि अगर लोग एजुकेट होंगे, ज्यादा लोग अगर एजुकेट होंगे तो क्या होगा, ज्यादा लोग अगर एजुकेट होंगे तो फिर लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, बिकॉज उनको समझ में आएगा कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा भूख, उतने सारे पेट, नॉट उतने सारे हाथ। लोग क्या करते हैं ना, लाइक जो ज्यादा गरीब होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे दैट मीन ज्यादा हेल्पिंग हैंड होगा। बट नहीं, हेल्पिंग हैंड तो वो कुछ सर्टेन ईयर्स बाद बनेंगे ना, लाइक 1 साल, जो 1 साल का बच्चा है वो तो हेल्पिंग हैंड नहीं बनेगा, कम से कम 7, 8 या 10 साल तक होते उसके बाद वो हेल्पिंग हैंड्स बनेंगे। तब तक तो उन बच्चों को खिलाना पड़ेगा, उनके लिए कपड़े चाहिए होंगे, उनके लिए जूते चाहिए होंगे, स्वेटर्स चाहिए होंगे। तो ये क्या है, इसकी वजह से और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो इस वजह से इस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर डेवलपमेंट होगा, पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर बच्चे लोग कम पैदा करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि एक बच्चे को पढ़ाना कितना ज्यादा महंगा होता है। सो कम बच्चे पैदा होंगे, पॉपुलेशन कमेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। सो इस वजह से यहाँ पर बोल रहा है द डेवलपमेंट इज अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, but development itself may not be possible if the present increase in number countries continues. Exactly, लेकिन डेवलपमेंट पॉसिबल कैसे होगा, अगर इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करता गया तो फिर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती ना। बिकॉज स्कूल्स में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, पैसे देने के लिए उतने हैं नहीं, और अगर पैसे नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, तो फिर वही हो गया, फिर तो वही सिचुएशन आ गया, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। So the rich get richer and the poor get poorer because of poor budget, and the poor budget children which condemn them to remain poor. तो यहाँ पर क्या हुआ, रिच रिचर होते गए, पुअर और ज्यादा गरीब होते गए। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर, जैसा मैं कह रही थी कि ज्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं ज्यादा वर्कर, बट मोर पीपल विदाउट वर्क, बहुत ज्यादा लोग बिना काम के। एग्जैक्टली, ज्यादा लोग होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो ज्यादा बढ़नी चाहिए। अब ज्यादा लोग हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो भूखे मरो। तो इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉपुलेशन एस्टीम क्या है इंडिया का, पॉपुलेशन एस्टीम है हमारा 920 मिलियन आज के टाइम पे, जो कि इंटायर पॉपुलेशन कह सकते हैं हम, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को, और हम दोनों को मिला दे, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों के पॉपुलेशन को मिला दे, तब जाकर बनता है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन। दैट मींस कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। सो नो वन फेमिलियर विद दिस कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. Exactly, population control को सबसे ज्यादा priority देना चाहिए। अगर हम population control को, जैसे चाइना में किया गया था ना, 2 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे, कुछ उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी होना चाहिए कि 2 लोगों के सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो इससे क्या होगा ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो जितने सारे ये जो जॉब है वो लोगों को मिलेगा, जॉब मिलेगा तो क्या होगा, जॉब मिलेगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। सो पॉपुलेशन कंट्रोल को तो सबसे ज्यादा ये देना चाहिए।
आप बड़े हो चुके हो, आप लोगों को समझ में आती है सारी की सारी चीजें, आप लोगों को समझ में आती है, आप जानते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। बीइंग एन अडल्ट कुछ सही बातें कर ली जाए इस चैप्टर में। सो आप जानते हो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाती हैं, होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। सो ठीक है, जिन्होंने भी जो भी पिछले जनरेशन में जो भी गलतियां हुई हैं वो आई गेस हम लोगों के जनरेशन में तो कभी भी नहीं होगी ये सारी गलतियां। सो पॉपुलेशन कंट्रोल को एज लाइक अगर पोल्यूशन को अगर कम करना है तो हमारे गवर्नमेंट को ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी ध्यान देना है ताकि इंडिया डेवलप हो सके। तो ये सारी चीजें थी अब तक। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद मैं जा रही हूँ इसे मिटाने। कुछ 4-5 पैराग्राफ्स बचे हैं, फिर मैं उन्हें लिखूंगी एंड देन आपको समझाऊंगी। सो इसके बाद हमें इस चैप्टर में ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट टाइम, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचकर बल्कि पूरे के पूरे अर्थ के सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं। लाइक अर्थ को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में हम रहते हैं तो हमें सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना है और बाकी सारे देशों में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम ये सोच रहे हैं एज अ होल कि हमें सबको, हम सबको एक साथ मिलकर हमारे अर्थ को बचाना है क्योंकि हम सबको इसी अर्थ में रहना है। सो ये सारी चीजें लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम अपने साथ साथ अपने प्लैनेट के सर्वाइवल के बारे में भी सोच रहे हैं, हम कंसर्न दिखा रहे हैं। लाइक द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डैमेज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली ये हमारे अभी, लाइक जरूरी नहीं है कि हमेशा सिग्नल दे, ये हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। अगर हम अभी प्रेजेंट ठीक नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अभी पढ़ लो ताकि तुम फ्यूचर में और अच्छे हो जाओ। तो उसी तरीके से अभी हमें एनवायरमेंट बचाने की जरूरत है ताकि हम फ्यूचर में अच्छी लाइफ जी सके, हमें ऑक्सीजन लेकर घूमना ना पड़े हमेशा। तो ये चीजें हैं, आपने मेम्स में देखी होगी कि किस तरीके से वो बैग में एक छोटा सा पेड़ होता है और वो उसके जरिए ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ रहता है चेहरे पे और फिर वो सांस ले रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे मेम्स एंड कार्टून्स और ये सारी चीजें, मीम्स वी कॉल इट मीम्स, सो मीम्स एंड ऑल, ये सारे हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता रहता है। सो यहाँ पर क्या है, लाइक अब फाइनली हमारा ये जो एरा है ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और इकोलॉजिकल व्यू के हिसाब से देख रहा है, एज अ होल हमारे प्लैनेट को देख रहा है और प्लैनेट को बचाने की कोशिश कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, वो सारी चीजें अगर हम बात करें तो उन सब से हमें समझ में आता है कि हम लोग सोच रहे हैं, बट सोचने और करने में अंतर है ना। हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है। तो हाँ, फिर भी कम से कम सोचा तो थोड़ा बहुत तो होगा, चलो 100% नहीं होगा, 20% तो कर रहे होंगे। सो इस तरीके से इंडस्ट्रीज, उसके बाद हमें क्या बताया गया कि इंडस्ट्रीज अगर नए तरीके से, लाइक अभी का जो एरा है, द इमर्जिंग एरा, सॉरी नॉट, हाँ इमर्जिंग एरा, अभी का जो एरा है इसमें सबसे ज्यादा अच्छे से जो क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, वो है हमारे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, ज्यादातर इंडस्ट्रीज से ही होता है। अगर इंडस्ट्रीज अपने, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, अगर वो लोग अपने ड्यूटी को समझते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। So industries has the most crucial role to play. Mr. Akers S. Woolard declares himself as Chief Environmental Officer. वो अपने आप को कहते हैं Chief Environmental Officer और वो कहते हैं कि our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. So अगर हमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर बने रहना है, अगर हमें बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आता कहाँ से? सीधा सीधी रॉ मटेरियल आता ही है हमारे एनवायरमेंट से। और अगर हमने एनवायरमेंट को ही नहीं बचाया तो क्या होगा? तो उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या वो लीडिंग प्रोड्यूसर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो अगर हम उन्हें, उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि अगर उन्हें
लीडिंग प्रोड्यूसर बने रहना है तो उन्हें अपने एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा। तो अब जो आखिरी पैरा है हमारा, उसमें देखते हैं कि मार्गरेट ट्रेकर जो है अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान में उन्होंने कहा था कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन अर्थ। कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं है कि जो हमेशा हमेशा के लिए अर्थ में रहने के लिए आ गया है, जिसकी मतलब इन योर लैंग्वेज लाइक जिसकी पापा की जागीर हो गई हो ये अर्थ। ऐसा कोई भी जनरेशन नहीं है, हमेशा के लिए कोई भी इस अर्थ में नहीं आया है। सभी अपना लाइफ स्पैन पूरा करके वापस इस अर्थ से चले जाएंगे। तो क्यों ना हम इस अर्थ को अच्छा बनाकर रखें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इस अर्थ के सारे अच्छे अच्छे जो गिफ्ट्स है, नेचुरल गिफ्ट्स जो है, उन्हें एंजॉय कर सके। सो विद फुल रिस्पेक्ट इंग्लिश। और आखिरी में जो हमारे लेस्टर ब्राउन है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि हमने जो हमारा अर्थ है वो अपने फोर फादर से, अपने दादा परदादा से इनहेरिट नहीं किया, बल्कि क्या किया है, हमने अपने बच्चों से बोरो किया है, हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है। तो फ्यूचर जनरेशन से जब आपने बोरो किया है कोई भी चीज, तो हमें उनके लिए अच्छी चीजें रखनी पड़ेंगी, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो ये था नानी पालकीवाले का पूरा आर्टिकल ऑन आर एलिंग प्लैनेट, बीमार प्लैनेट, जो कि हम लोगों ने जैसे बीमार बनाया है। हम लोगों को तो इस प्लैनेट ने सारी सुख और खुशियां ही दी है, पर हम लोगों ने इस प्लैनेट से गद्दारी की है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स। एक्चुअली नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, हम लोग इस डिस्कस करेंगे सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स। तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स और फिर क्वेश्चन आंसर्स। सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।